आप देख रहे न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। पहाड़ तोड़ प्रलय, जी हां, हमारे इस खास शो में आपको वही हम दिखाने वाले हैं। मूसलाधार बारिश देश के कई इलाकों में आफत बरसा रही है और पहाड़ी राज्यों में बड़े बड़े चट्टान पलक झपकते ही सड़क पर धाराशायी हो जा रहे हैं। नासिक में पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा महज चंद सेकंड में सड़क पर किसी खिलौने की तरफ बिखर गया। और नासिक में कुदरत का कहर न सिर्फ पहाड़ों पर बरपा है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी तबाही मची है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मौसम की मार, लहरों की बौछार, कुदरत की दहाड़, दरक गए पहाड़। आफत फ्रॉम आसमान, सड़क पर धराशायी चट्टान। आफत की बारिश, डूब गया नासिक। सड़क पर पहाड़ गिर रहा है और गिरते ही चला जा रहा है। क्या छोटे और क्या बड़े, पत्थरों का सैलाब पहाड़ के ऊपरी हिस्सों से नीचे सड़क पर धराशायी हो रहा है। देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गिरता है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां सातपुत्रा के पहाड़ी इलाकों में यह जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। इस भीषण लैंडस्लाइड की वजह से पूरी की पूरी सड़क जाम हो गई। गनीमत रही कि कोई गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद नासिक आने जाने वालों का लंबा जाम लग गया। करीब 10 से 15 किलोमीटर तक जाम लग गया है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद जबरदस्त तबाही मची। नदी की उफनती लहरें रिहायशी बस्तियों को पूरी तरह अपने कब्जे में ले रखी हैं। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का पानी पूरे इलाके में बर्बादी का सैलाब लेकर आया है। इलाके में बने मंदिर का पूरा हिस्सा नदी में समा गया है। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही पानी में नजर आ रहा है। तस्वीरें नासिक के पंचवटी इलाके की हैं, जहां शिव मंदिर इन दिनों पूरी तरह जलमग्न है। लगातार हो रही बारिश ने नासिक शहर में कहर बरपाया है। खास करके जो निचले इलाके हैं शहर के, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और पंचवटी इलाके में फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हो पंचवटी इलाके की है, और देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से कमर के ऊपर तक यहाँ पर भर आया है। जो तटीय इलाका है, जो नज़दीकी इलाका है पास के ऊंचे इलाके में, वहाँ पर ही पानी कमर तक भर आया है। और अगर आप आगे जाओगे तो पानी करीब 5 से 6 फुट तक भर गया है। रविवार की रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, तभी से बारिश लगातार जारी है। उसके चलते ये तस्वीर देखने को मिल रही है। पंचवटी इलाका पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। हिंदुओं के लिए खास करके ये इलाका जो है गहरी आस्था का विषय रखता है। दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। इस इलाके में कई सारे मंदिर है जो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। तस्वीरों में देखिए कई सारे जो मंदिर है, आपको सिर्फ मंदिर के गुंबद दिखाई देंगे। जो मूर्तियां है, जो प्रवेश द्वार है मंदिरों का, वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर है, इसकी गहरी आस्था है। हनुमान जी का मंदिर है, ये पूरी तरीके से बंद यहाँ पर किया गया है। यहाँ पे ग्रिल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताला यहाँ पर लगाया गया है। ठीक उसके आगे साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पे भी ग्रिल वहाँ पर लगा दिया गया है। मूर्ति पूरी तरीके से पानी में यहाँ पर डूब चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर पानी है जो भर चुकी है। आगे गोदावरी का मंदिर है, काला कलर का आपको दिखाई देगा तस्वीर में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुंबद दिखाई दे रहा है। उसके ठीक बाजू में जो नगर पालिका की बिल्डिंग है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्राउंड फ्लोर है नगर पालिका का, वो पानी में डूबा हुआ है। और कुछ इसी तरीके की हालत जो है लगभग यहाँ पे सभी मंदिरों की है। 15 से 20 मंदिर है यहाँ पर। पानी पूरी तरीके से भर गया है। यहाँ पर आसपास के जो होटल है और जो रहने के रहवासी है, वो यहाँ से जा चुके हैं। होटलों को आप देख सकते हैं किस तरीके से बंद है। व्यवसाय उनका पूरी तरीके से चरमरा चुका है। परिसर में जितनी भी दुकानें हैं उसको यहाँ पर प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। रविवार की देर शाम से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज मंगलवार के दिन बारिश जो है उसने थोड़ी सी थम गई है, रुक रुक कर यहाँ पर हो रही है। बारिश तो एक फैक्टर है ही इस जल जमाव का, लेकिन जो
गंगापुर डैम है, जहाँ से पूरे नासिक को पानी सप्लाई होती है, वह उस डैम में भी कई बारिश हुई है कैचमेंट एरिया में वहाँ पर, तो अपनी क्षमता के हिसाब से वो गंगापुर डैम पूरी तरीके से भर चुका है, जिसके चलते प्रशासन ने ये फैसला लिया कि चरणबद्ध तरीके से उस डैम से पानी की निकासी की जा रही है। सोमवार के दिन करीब 10 से 12 हज़ार क्यूसेक पानी को छोड़ा गया था। नतीजा ये होता है कि जब भी डैम से पानी छोड़ा जाता है तो गोदावरी नदी में ये पानी आता है, गोदावरी नदी उफान पर हो जाती है, और उसी के चलते ये जो तटीय इलाका है गोदावरी नदी का, क्योंकि जो पूरा पंचवटी जो परिसर है वो गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। नतीजा ये हुआ है कि जब आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जलमग्न हो चुका है पूरा जो पंचवटी परिसर है। इस समय पिछले 2 दिन से लगातार जो हो रही बारिश है ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिन कुछ इसी तरीके की बरसात होगी, यानी इसी तरीके की तस्वीर आपको दिखाई देगी। नासिक का पंचवटी इलाका एक तीर्थ स्थान है, हिंदुओं के लिए बड़ी गहरी आस्था रखता है। दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। कई मान्यता है इस पंचवटी को लेकर। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के दौर पे थे तो काफ़ी लंबा समय भगवान श्री राम ने सीता मैया ने और लक्ष्मण जी ने इस नासिक के पंचवटी इलाके में बिताया था, और उसी के चलते गहरी आस्था है, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जितने भी परिसर में दुकान है, क्योंकि काफ़ी एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे दुकान और होटल भी है, लेकिन उनका व्यवसाय पूरी तरीके से चरमरा चुका है बारिश के चलते। कई सारी जो दुकानें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, और पिछले 2 दिन से यही तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। होटलों के साथ साथ पूजा सामग्री की और बाकी अन्य खाने पीने की दुकानें भी यहाँ पर पूरी तरह से बंद हो चुकी है। प्रशासन ने जो लोग रहते हैं परिसर में, जो निचले इलाके में रहते हैं, उनको यहाँ पर खाली करा दिया गया है। वो लोग यहाँ से अभी जा चुके हैं सुरक्षित स्थान पर, और पिछले 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते तस्वीर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन कुछ इसी तरीके का नज़ारा नासिक के पंचवटी इलाके में देखने को मिलेगा। गोदावरी नदी उफान पर है, और जो पंचवटी इलाका है गोदावरी नदी के तट पर है, जिसके चलते जितने भी यहाँ पर मंदिर है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, पानी में वहाँ पर भर चुका है। सब बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि गहरी आस्था है। लेकिन फिलहाल जो है टूरिस्ट के लिए पूरा इलाका बंद कर दिया गया है, क्योंकि मानो एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से भयानक स्थिति यहाँ पर नासिक के पंचवटी इलाके में उत्पन्न हो गई है। ये यहाँ पर शौचालय है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते फ्रेश होने के लिए, ये भी पूरी तरीके से बंद है। वहाँ पर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, पूरे जो पंचवटी इलाके को वहाँ से प्रशासन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में डूब चुका है, वो बंद कर दिया गया है। वहीं पर उसके नीचे रामकुंड है और गहरी आस्था है, लोग दूर दराज से वहाँ पे पहुँचते हैं पानी में डुबकी लगाने के लिए उस कुंड में, लेकिन वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहाँ पर आप देखेंगे तस्वीर में तो 2 मुँह वाले हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पर प्रतिमा है, उसकी भी काफ़ी गहरी आस्था है, लेकिन अब वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। बस ऊपर का जो पार्ट है उस प्रतिमा की वो आपको बस दिखाई देगी। उसी के अगर राइट साइड में देखें तो शंकर जी का मंदिर है, ऊपर बस आपको लाल कलर का ध्वज दिखाई दे रहा है, पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। गुंबद ही सिर्फ वहाँ पर आपको दिखाई देगी, वहीं पर लक्ष्मण कुंड भी है, राम कुंड की तरह लक्ष्मण कुंड की भी एक गहरी मान्यता है, और वहाँ पर भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं डुबकी लगाने के लिए। पूरे पंचवटी जो इलाका है वहाँ पर 15 से 20 मंदिर है, और ज़्यादातर मंदिर है जो है पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। सिर्फ आपको तस्वीर में उनकी गुंबद दिखाई देगी, अंदर मंदिर के अंदर जो भी प्रतिमा है और जो भी चीज़ें हैं मंदिर के अंदर वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। गोदावरी नदी के तट पर ये पंचवटी जो है परिसर बंधा हुआ है, जो कि नासिक में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ये पूरी तरीके से इलाका जलमग्न हो चुका है। इतना ही नहीं, जो गंगापुर डैम का पानी जो है वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो रही है, कैचमेंट एरिया है वहाँ पर, जिसके चलते पानी वहाँ से छोड़ा गया है। चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है गोदावरी नदी में, जिसके चलते जो नासिक का जो पंचवटी इलाका है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। प्रशासन ने जो गोदावरी नदी के तट पर जो लोग रहते हैं उन्हें सचेत किया है, ना सिर्फ शहरी इलाके में बल्कि ग्रामीण इलाके में, और प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद है, और लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं भी करे। प्रशासन उनकी मदद के लिए तैनात है, लेकिन वो भी सतर्क रहे। कपिलेश्वर महादेव का ये मंदिर है, पंचवटी में सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर गहरी आस्था है,
जो भी पंचवटी के परिसर में आता है श्रद्धालु वो यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं, लेकिन जो कि अभी पूरे परिसर में जितने भी यहाँ पर मंदिर है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो एंट्री है वो यहीं तक ही सीमित की गई है। बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दी गई है। जो प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी है वो यहाँ पर लोगों से मना कर रहे हैं कि आप पानी के अंदर ज़्यादा ना जाए, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना एक तरीका यहाँ पर ढूंढ निकाला है। दरअसल नासिक का जो पंचवटी इलाका है वो पिंडदान के लिए और अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पर जाना जाता है, लेकिन जो कि अंदर पानी भरा हुआ है जहाँ पर पिंडदान किया जाता है, जहाँ पे अस्थि विसर्जन की जाती है, इसलिए लोग जो है यहीं पर ही कोने पर ही पिंडदान कर रहे हैं, अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। जो भी क्रिया होती है पूरी पूजा करके विधिवत तरीके से उसे यहाँ पर किया जा रहा है। जल सैलाब यहाँ पर आया हुआ है। शुक्रवार की रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। उसका नतीजा ये है कि पूरे पंचवटी परिसर में पानी भरा है और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन कुछ इसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर दिखाई देगी। नासिक में ये बाढ़ जैसे हालात गंगापुर डैम से छोड़े गए पानी की वजह से बने हैं। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर 60 के दशक में बनाए गए इस डैम से नासिक और आसपास के गांवों को पानी आपूर्ति की जाती है, लेकिन इन दिनों ज्यादा पानी होने की वजह से ये आफत बन गई है। नासिक जिले में गोदावरी नदी उफान पर है, जिसके चलते गोदावरी नदी के तटीय जो इलाके हैं, चाहे नासिक शहर की बात करें या फिर ग्रामीण इलाके की बात करें, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनमें से एक इलाके पंचवटी भी है। लगातार बारिश हो रही है नासिक में। रविवार से बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है, लेकिन इसके साथ जो नासिक का गंगापुर डैम है वो भी एक वजह है जिसके चलते गोदावरी नदी काफ़ी उफान पर है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं गंगापुर डैम की है। 60 के दशक में इस डैम का निर्माण किया गया था और जो मुख्य उद्देश्य है इस डैम का नासिक और नासिक के आसपास के जिलों में जल आपूर्ति करने के लिए, पीने के पानी के लिए। जब भी इस डैम में पानी कम हो जाता है तो नासिक में जल संकट पैदा हो जाता है, लेकिन बारिश के चलते ये डैम जो है काफ़ी भर चुका है, क्षमता से ज़्यादा भर चुका है। इसलिए प्रशासन ने, जो स्थानिक प्रशासन, उन्होंने निर्णय लिया है कि इस डैम से लगातार जो पानी की निकासी की जाए। सोमवार के दिन भी करीब 10 से 12 हज़ार क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी, जिसके चलते गोदावरी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और पंचवटी में लगातार बारिश रुकने के बाद भी पानी कम नहीं हो रहा है, वहाँ पर लगातार पानी बढ़ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके जो डैम के जो दरवाजे हैं उसे खोल दिए गए हैं, क्योंकि क्षमता से ज़्यादा ये डैम में पानी जमा हो गया है और डैम को नुकसान ना पहुँचे इसलिए मजबूरन डैम के जो दरवाजे उसे खोल दिए गए हैं। और पानी का बहाव देखिए कितना तेज़ है, ऐसा जल सैलाब जैसा आपको दिखाई देगा। और यही पानी गोदावरी से होते हुए, नासिक से होते हुए बाकी जो ज़िले हैं वहाँ तक पहुँच रहा है और यही एक मुख्य वजह है कि नदियाँ काफ़ी उफान पर है और जिसके चलते तटीय इलाके में काफ़ी जो अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल सोमवार के दिन भी यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से पानी की निकासी की गई थी और आज भी निकासी की जा रही है। तो बरसात के साथ साथ ये गंगापुर डैम भी है नासिक की में बाढ़ की स्थिति के लिए, जिसके चलते गोदावरी नदी उफान पर है। कैमरा पर्सन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 नासिक। डैम डरा रहा है। नदी उफान पर है। नदी में समा गया भगवान का घर। राजकोट में सड़क पर समंदर। कच्छ में गरजती लहर का कहर। नवसारी में आफत भारी। मुसीबत मूसलाधार, गुजरात में प्रहार।
कहीं डैम से गरजती लहरें कोहराम मचाते हुए नदी में तांडव कर रही हैं। कहीं नदी में उफनती लहरें हाहाकार मचाते हुए आगे बढ़ रही हैं। कहीं सैलाब में सड़क बह गई, कहीं रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी खिसक गई, कहीं भगवान के दर नदी में समा गए, कहीं इंसानी बस्ती समंदर में तब्दील हो गई। भारी बारिश और बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में इन दिनों लगातार हो रही बारिश के बाद बेहद ही बुरे हालात हैं। सड़क पर समंदर सा सैलाब बह रहा है। बाजार में गरजती लहरें तांडव कर रही हैं। उफनती लहरें दुकानों को अपने कब्जे में ले रखी हैं। मानो किसी इंसानी इलाके में पानी नहीं घुसा हो, बल्कि किसी नदी के ऊपर ही ये इलाका बसा हो। तस्वीरें राजकोट की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाजार की सड़कें लबालब हैं। दुकानें बंद करनी पड़ी हैं। रिहायशी बस्तियों में भी कई फीट तक पानी जमा हो गया है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। रिहायशी बस्ती तालाब में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों के पहिए डूब गए हैं। बाजार की दुकानों को बंद करना पड़ा। दुकान से सामान निकालकर लोग खाली करने को मजबूर हो गए हैं। ट्रैक्टर पर सामान लादकर लोग अपनी दुकान खाली कर रहे हैं, क्योंकि पूरे बाजार में पानी का कब्जा है। तस्वीरें नवसारी इलाके की हैं। भारी बारिश के बाद नदी की उफनती लहरें रिहायशी बस्तियों में घुस आई हैं, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। घर डूब गए हैं। घर के ऊपरी हिस्से के बराबर नदी का पानी बस्ती से होकर बह रहा है। नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया कि पुल के ऊपर से होकर पानी गुजर रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंचा है। नदी का जलस्तर 26 फुट को पार कर गया है। निचले इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन नवसारी और सूरत के रास्ते को बंद करना पड़ा। कच्छ इलाके में मूसलाधार बारिश और बाढ़ किस कदर तबाही मचा रही है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से बखूबी लगाया जा सकता है। गरजती लहरों ने सड़क के एक बड़े हिस्से को अपने में समा लिया। सड़क के बीचों बीच एक बड़ी खाई बन गई है। दोनों तरफ का रास्ता कट गया। ये सड़क कई गांवों को जोड़ रही थी। सड़क टूटने से लोगों की आवाजाही रुक गई। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कच्छ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी अपनी रफ्तार से बह रही है। किनारे भगवान का मंदिर है। देखते ही देखते मंदिर का एक हिस्सा नदी में समा गया। तस्वीरें छोटा उदयपुर इलाके की हैं, जहां संखेड़ा में उच्च नदी के किनारे पर बना अर्जुननाथ मंदिर का बड़ा हिस्सा नदी में धराशायी हो गया। छोटा उदयपुर की ही एक तस्वीर और देखिए। रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी खिसक गई। मिट्टी खिसकने के बाद रेलवे पटरी के नीचे से नदी बहने लगी, जिसका पानी आसपास के इलाकों में जा घुसा है। दरअसल छोटा उदयपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो गया है, लिहाजा डैम का पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। अहमदाबाद भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रिहायशी बस्तियों में जल जमाव की वजह से घरों के अंदर पानी घुस गया है। घर के बेडरूम से लेकर किचन तक सब पानी पानी हो गया था। मैं इस समय अहमदाबाद के बोपल इलाके में हूँ। भगवती कृपा सोसाइटी है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश को रुके हुए कई घंटे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जल जमाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। लोगों के घरों में पानी पूरी तरह से घुस चुका था। उनकी तमाम चीज़ें जो हैं, घरेलू सामान जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। हमने
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि वहाँ किस तरह का नुकसान हुआ था। यहाँ पर भी मैं आपको एक घर के अंदर लिए चलता हूँ, यहाँ के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल तो ये पूरा घर जो है वो पानी से भरा हुआ था, लेकिन आज चूंकि पानी उतरा है तो उसके बाद साफ सफाई का काम चल रहा है। आप देखिए ये पूरे के पूरे गद्दे वगैरह जो हैं ये पूरी तरह से मतलब एक तरह से भीग के खराब हो चुके हैं। गटर के पानी यहाँ पर आया हुआ था। 3 दिन हो गया ऐसा ही पानी है। मेरा वॉशिंग मशीन फ्रिज सब बिगड़ गया। हफ्ता भी मैं तो भर रही हूँ अभी तक। हम लोग परसों रात को जो हैवी बारिश हुआ उसके चलते ऊपर वाले इलाके से जो काफी सारा पानी आया, हम लोग का गटर का कनेक्शन एकदम खराब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी साफ सफाई जो है वो की ही जा रही है, क्योंकि अभी भी लोगों के घरों में जो है कीचड़ से सने हुए हैं पूरे घर जो है, और अभी भी यहाँ पर पानी जो है वो अभी भी भरा हुआ है। निचले इलाकों में पानी भरने से दुकानें बंद हैं। हालांकि दमकल विभाग लगातार पानी निकालने के काम में जुटा है। अहमदाबाद में भी जमकर बारिश हुई है और कुछ ही घंटों में 18 से 20 इंच बारिश हुई, जिसके चलते तमाम इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। खास करके निचले इलाके की अगर मैं बात करूं, शिवरंजनी के आसपास के इलाके में हूं और जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश ने हाल बेहाल कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में डूबी हुई थी। यहाँ पर लोगों की दुकानें, यहाँ पर लोगों के सामान जो हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है। कॉरपोरेशन की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये लोग वाटर पंपिंग के जरिए जो है पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से इन लोगों का नुकसान हुआ है। लगातार तेज बारिश के बाद तापी का डैम कहर बरपाने लगा है। डैम से निकल रहे पानी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाके में किस कदर पानी बरसा है। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। जगह जगह पहाड़ के ऊपरी हिस्से से पानी झरने की तरह सड़क पर गिर रहा है। मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में खूब तबाही मचा रखी है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में अब तक 116 करोड़ रुपए की सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति तबाह हो चुकी है। वहीं 29 जून से लेकर अब तक लैंडस्लाइड, रोड एक्सीडेंट, बाढ़ की वजह से 33 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 3 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले 4 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैं कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की वजह से बड़े पहाड़ दरक रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर और मलबा हाईवे पर गिर रहा है, जिससे हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को और लोगों को खतरा बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद हिमाचल के सोलन में कालका शिमला हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे हैं। पूरा सड़क जाम हो गया है। एमपी के सीहोर में भारी बारिश के बाद सीप नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस बीच साला रोड पर एक पुलिया पर ज्यादा पानी आने से 15 से 20 मजदूर फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है। केरल के कन्नूर में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। कन्नूर के सड़क पर पानी के बीचों बीच एक जीप फंस गई। जीप में कई लोग सवार थे, साथ ही उन सभी के सामान भी जीप पर लदे हुए थे। देखते ही देखते जीप को बाहर निकालने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जितनी ही कोशिश की जा रही है, जीप उतनी ही लहरों में फंसती चली जा रही है। जीप को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहरहाल गुजरात से लेकर देश के कई दूसरे राज्यों में भी इन दिनों मानसून ने बेहद तबाही मचा रखी है। जानमाल के नुकसान के साथ ही लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में अभी 1 से 2 दिन और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह ठाकुर और सोलन से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
गुजरात में हो रही तेज बारिश ने हाईवे की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। मैं इस समय गुजरात मुंबई हाईवे पर मौजूद हूं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो किलोमीटर से भी ज्यादा करीबन 12 से 13 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। इसी तरह गाड़ियां जो है घंटों जाम में फंसी हुई हैं। ये बड़ौदा के आगे भरूच से जोड़ने वाला इलाका है जहां पर कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों का इसी तरह से जाम लगा हुआ है। मैं बता दूं कि रेड अलर्ट की घोषणा की गई है और आज सवेरे से ही कई इलाकों में बारिश जो है वो जारी है। खेत खलिहान जो है वो तमाम जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। रिहायशी इलाकों में जल भराव हो गया है और वहीं हाईवे की रफ्तार जो है वो भी देखा जा सकता है कि धीमी हो गई है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, भरूच, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के कई जिलों में जहां बाढ़ का कहर है, वहीं मुंबई में भी आज ऑरेंज अलर्ट है। इस वक्त हम हैं जुहू चौपाटी पर और यहां पर देखिए कि हाई टाइड शुरू हो चुका है और हाई टाइड भी इतना बड़ा है कि 4.5 मीटर के करीब लहरें उठ रही है। देखिए कि ये पूरा जो इलाका है, आमतौर पर नीचे तक लोग जाते थे और पूरी तरह से यहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत नजर आती थी, लेकिन देखिए कि अब पानी ही पानी नजर आ रहा है और लहरें जो है किनारों से टकरा रही हैं और काफी ऊपर तक लहरें आ रही हैं। यही कारण है कि समुद्र के किनारे किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। लाइफ गार्ड के जवान तैनात हैं, साथ ही ये रस्सियां लगाई हुई हैं कि रस्सियों के आगे कोई भी ना आए। देखिए लाइफ गार्ड के जवान लगातार यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है और समुद्र की जो लहरें हैं काफी उफान मार रही हैं और ऐसे समय में अगर मुंबई में बारिश होती है तो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मुंबई में जल जमाव की स्थिति पैदा हो सकती है, सड़कों पर पानी आ सकता है। तो देखिए कि किस तरह से अब जो लहरें हैं किनारों को छूने लगी हैं और ऐसे समय में जब बारिश होगी तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पूरे मानसून सीजन की बात करें तो करीब 33 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से कुछ लोगों की समुद्र में डूबने के कारण मौत हुई है और कुछ लोगों को की भूस्खलन के कारण मौत हुई है, बिल्डिंग गिरने के कारण मौत हुई है। देखिए कि लाइफ गार्ड के जवान लगातार तैनात हैं और किसी को भी अब समुद्र के किनारे आने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में जब हाई टाइड का वक्त हो और तेज बारिश हो रही हो तो बिल्कुल भी घरों से बाहर ना आए और हाई टाइड के समय में समुद्र के किनारे तो बिल्कुल भी ना आए। केवल दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।